हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12। और हमारा टॉपिक कौन सा फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का, वो था हमारा चैप्टर नंबर 11। और हमारे टोटल फ्रेंड्स कितने चैप्टर हो गए आज तक के? हमारे हो गए टोटल चैप्टर 12। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्योंकि एक आपका मैंने चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट करवा दिया हुआ है लेजर का। तो हमारे टोटल चैप्टर हो गए 12। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 13th चैप्टर, जो है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का। कैश बुक का आपको करवा दिया मैंने। अब हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स देखते हैं होता क्या है। ये फ्रेंड्स सेम ही कैश बुक जैसे होता है, बस इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स मेंटेन होती है, वो देख लेते हैं। जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा थ्योरी का। और नेक्स्ट चैप्टर में अगर तो हमारा कुछ थ्योरी का पोर्शन बच गया तो नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्या कर दूंगा, प्रैक्टिकल शुरू करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू कैन अंडरस्टैंड, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट प्रिपरेशन एंड स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स। स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स होती कौन कौन सी है? एक तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा भी फ्रेंड्स दो और होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी बिल रिसीवेबल बुक्स, हमने कितने पैसे अपने डेटर से लेने हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बुक्स। और दूसरी कौन सी होती है? बिल पेएबल बुक, हमने कितने पैसे अपने क्रेडिटर्स को पे करने हैं। ठीक है। In this chapter, the method of recording transaction in cash book was discussed in the previous chapter. As discussed, only the cash transaction are recording in the cash book, whereas non-cash transaction are recorded in other purpose subsidiary books. जो फ्रेंड्स कैश की ट्रांजैक्शन होती थी, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन तो हम कहां पर रिकॉर्ड कर लेते थे? कैश बुक में। अब रहेगी बात नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की। नॉन कैश ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम वो रिकॉर्ड करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में। जैसे आपकी यहाँ पे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स पहली कौन सी है? परचेज बुक। इसमें जितनी भी आपकी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड एंट्री होंगी वो सारी की सारी कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। सेल बुक में कौन सी एंट्री करेंगे? जितनी भी हमारी क्रेडिट से, जो हमारी उधार सेल्स है, वो हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न सेम, जो हमने रिटर्न की है परचेज। सेल रिटर्न, जो हमें रिटर्न वापस आई है, वो सेल रिटर्न बुक में। जर्नल प्रॉपर, जो ऊपर वाली किसी भी बुक में एंट्री जिसकी नहीं हुई, जैसे ना तो उसकी एंट्री कैश बुक में हुई, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, और ना बिल रिसीवेबल बुक में, ना बिल पेएबल बुक में, वो एंट्री कहाँ आएंगी? वो एंट्री आएंगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। It is not necessary for every business to maintain all the above mentioned special purpose subsidiary books, but any of the above may be kept depending upon the needs of the business. ये कोई फ्रेंड्स कंपलसरी नहीं है कि उन्होंने जो है बुक्स मेंटेन करनी ही करनी है ऊपर वाली। क्यों? ये बिजनेस की नीड पे डिपेंड करती है कि बिजनेस को कौन कौन सी बुक जरूरत है, बिजनेस की नीड पे। बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक्स आर नॉट इन दिस सिलेबस, ये हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट 4 ही करेंगे और ये एक 5। बस इस चैप्टर में हम ये टोटल 5 करेंगे 7 में से। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले हमारी कौन सी आ गई? परचेज बुक और परचेज जर्नल। इसको परचेज जर्नल भी बोलते हैं। ये कौन सी होती है? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। अब यहां पे सबसे पहले तो हम देखते हैं गुड्स होती कौन कौन सी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ बिजनेस के लिए जो गुड्स होती हैं वो किसी और बिजनेस के लिए एसेट्स भी होते हैं,
अब यहाँ पे पूरी एग्जांपल से समझते हैं कि इसकी बाइफर्केशन कैसे कर सकते हैं हम गुड्स की। गुड्स वर्स गुड्स हेयर मीन्स ओनली दोज थिंग इन विच द फर्म्स इज डीलिंग। गुड्स हम किसको बोलेंगे जिसमें फर्म डील करती है। इन अदर वर्ड्स दीज आर आर्टिकल विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जो रीसेल करने के लिए परचेज होते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल ए फर्म डीलिंग इन क्लोथ परचेज क्लोथ, it will be treated as purchase of goods and will be recorded in the purchase book। अब मान लो कोई बिजनेस जो है क्लोथ में डील करता है, अगर वो बिजनेस कल को क्लोथ का रॉ मटेरियल परचेज करके लाता है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। बट अगर ये क्लोथ का सेम बिजनेस, जो क्लोथ वाला बंदा ही ये कोई फर्नीचर परचेज करके लाएगा तो ये उस फर्नीचर को क्या रिकॉर्ड करेगा फ्रेंड्स? ये उस फर्नीचर को अपना एसेट्स रिकॉर्ड करेगा, एसेट्स में अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा, ना कि अपनी परचेज बुक में शो करेगा इस एंट्री को। अगर क्लोथ वाला बिजनेस कोई फर्नीचर परचेज करता है, ठीक है, एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। नेक्स्ट वो बोल रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब कौन कौन सी जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होती? सबसे पहले तो कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक सिंस दीज विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल्कुल, कैश बुक जो हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स थी, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, कैश बुक, ये हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक जो परचेज बुक है, इसमें कैश परचेज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश जो आपकी है वो कैश बुक में आ गई है, कैश परचेज, तो इसलिए हमें दोबारा जो है रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो हम क्रेडिट परचेज गुड्स करते हैं, अगर हम एसेट्स परचेज करेंगे वो भी यहाँ पर परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। कहाँ पर होंगे रिकॉर्ड? वो हमारे जर्नल प्रॉपर में होंगे। Purchase of assets such as machinery, furniture, typewriter, etc. are not recorded in the purchase book. Instead, these are recorded in the journal proper if purchased on credit or in cash book if purchased for cash। अब यहां पे क्या बोल रहा है? Instead of these are recorded in journal proper। ये कहां पर होगी? जर्नल प्रॉपर में। If purchased on credit or in the cash book if purchased for cash। अगर तो हम कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश बुक में एंट्री होगी इसकी। अगर हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो हमारी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी एसेट्स की। एसेट्स अगर कैश और यहां पे क्रेडिट, क्रेडिट वाली एंट्री कहां होगी फ्रेंड्स? जर्नल प्रॉपर में। और कैश वाले की एंट्री कहां होगी? कैश बुक में। ठीक है। नेक्स्ट, recording of transaction, the source document on the basis of which the transaction are recording in the purchase book are invoice or bill received by the firm from the supplier of the goods। An invoice contain the quantity of the goods, rate, amount, trade discount, etc। जो हमारा इनवॉइस होता है, आपको ये अच्छे से डिटेल चैप्टर करवाया हुआ है कि जो ये चैप्टर था हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स का, उसमें क्या क्या मेंशन होता है। जो इनवॉइस में क्वांटिटी, उसका रेट क्या है, कितनी अमाउंट है टोटल, ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला है, सारा कुछ, सप्लायर का नेम क्या है, सारा कुछ, ट्रेड डिस्काउंट। द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। जब भी फ्रेंड्स हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे अपनी परचेज बुक में, वो किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे? वो हम अपना ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो है रिकॉर्ड करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, गुड्स का प्राइस कितना है? 10,000 का। आर परचेज 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे उसको परचेज किया और कितने की देगी? 8,000 की। विल रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। और हम कितनी अमाउंट जो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? 8,000, ना कि 10,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट, हमारी परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले जो कॉलम कौन सा? डेट का। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या क्या आता है? नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिट, कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है, और हमारे सप्लायर का नेम क्या है।
यहाँ पे इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, किस लेजर में हम इसकी एंट्री डालेंगे, उसकी डिटेल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे डिटेल अमाउंट, यहाँ पे परचेज अमाउंट, यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट एसजीएसटी कितना है, इनपुट आईजीएसटी कितना है, सारी की सारी एंट्री कॉलम वाइज हम बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब इसकी देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन। कॉलम्स की सारी परचेज बुक के डेट, द डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, द नेम ऑफ द पर्सन और फर्म फ्रॉम whom the goods are purchased is written in this column. Also, it contain the description of the goods purchased, its quantity, rate, gross amount, trade discount, etc. ये सारा का सारा किस वाले कॉलम में आएगा, पर्टिकुलर वाले कॉलम में आएगा। इनवॉइस नंबर, द नंबर ऑफ इनवॉइस और बिल ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज मेंशन इन दिस कॉलम। जिस इनवॉइस के बेसिस पे हम लोग अपनी परचेज बुक में एंट्री कर रहे हैं, उस इनवॉइस का नंबर इस वाले कॉलम में हम ऐड ऑन करेंगे। लेजर, पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। जिस पेज नंबर पर लेजर के हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है, उस लेजर का पेज नंबर हम यहां पर लिखेंगे। डिटेल, दिस कॉलम इज यूज्ड टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम परचेज from a different supplier. This column is also used to deduct the amount of trade discount and for adding up the total amount of input CGST, input SGST, input IGST. Purchase, net amount of purchase, purchase less trade discount. ये आपका आ गया IGST की अमाउंट, IGST जो CGST और IGST वो हो गया आपका CGST, नेक्स्ट कॉलम आपका SGST और नेक्स्ट कॉलम आपका IGST। ये सारे के सारे हम यहाँ कॉलम वाइज इसकी एंट्री कर देंगे। लास्ट में हमारा जो है टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज शोन इन दिस कॉलम एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर अकाउंट इन द लेजर। अब यहाँ पे आप अकाउंट टू बी क्रेडिट क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? जब भी हम कोई परचेज करते हैं, अगर तो कैश करते हैं, उसकी एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर यहाँ पे हम कैश ना परचेज करके हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परचेज बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है जो हमारी क्रेडिट की होगी। तो यहाँ पे हमारे सप्लायर का नेम आएगा, तो हम अपने सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अकाउंट टू बी क्रेडिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, हमारा सप्लायर का। तो यहाँ पे अल्टीमेटली किसका नेम आएगा, सप्लायर का। ठीक है, तो ही इन्होंने ऊपर कॉलम में ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन है। ये इलस्ट्रेशन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसके बाद आ गया फ्रेट। ये थोड़ा सा पॉइंट ना समझने वाला। जब भी फ्रेंड्स हम गुड्स परचेज करके लाते हैं, उस पर हमें जो है फ्रेट तो पे करना ही पड़ता है, चाहे हमें ऑटो रिक्शा का पे करना पड़े, चाहे हमें लॉरी का पे करना पड़े, चाहे लेबर का पे करना पड़े। चार्जेस उसमें हमें कुछ ना कुछ पे करने पड़ते हैं, अप टू गोडाउन के खर्चे और सेल्स तक के खर्चे। जैसे रेलवे स्टेशन से हमने अपने गोडाउन तक सामान लाया, या हमने अपनी शॉप तक लाया सामान, उसमें सारे कुछ क्या इंक्लूड होता है, फ्रेट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेट, भाड़ा। तो इसकी अब देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपनी परचेज बुक में जब भी हमें फ्रेट की अमाउंट आएगी। तो यहां पे क्या बोल रहा है, फ्रेट और काटे चार्जेस आर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। जब भी हम परचेज करते हैं उसमें फ्रेट और काटे चार्जेस इंकर्ड होते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड ए सेपरेट कॉलम फॉर फ्रेट इन द परचेज बुक। वो क्या कह रहा है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है कि हम परचेज बुक में एक कॉलम इंसर्ट कर दे फ्रेट का। क्यों? ये नेक्स्ट रीजन उसने दिया है। द रीजन इज दैट जीएसटी इज लेविड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एट ए डिफरेंट रेट। अब जो गुड्स पे जीएसटी लेवी होता है वो उसका रेट डिफरेंट होता है। कितना? जैसे 0, 5, 12, 18, 28। पर फ्रेट पे कितना जीएसटी पड़ता है? वेयर एज पर जीएसटी एक्ट, जीएसटी ऑन फ्रेट इज चार्ज एट ए
फिक्स्ड रेट दैट इज 18%, क्योंकि फ्रेट पे हमारा जीएसटी पड़ता है 18%, उसकी अमाउंट क्या है, फिक्स्ड है। इसलिए हम फ्रेंड्स जब भी परचेज में फ्रेट हमें मेंशन होगा, हम उस फ्रेट को अपनी परचेज बुक में शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमें गुड्स पे जो जीएसटी है वो डिफरेंट रेट का पे करके पाए, पर फ्रेट पे जीएसटी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। वो कितना है, 18%। तो इसलिए इस फ्रेट की ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, फ्रेट की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में, ना कि अपनी परचेज बुक में या किसी और बुक में। ठीक है, बस यहां पे एक छोटी सी ये डिफरेंस था। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर यहां पर उसने लिख, जैसे यहां पर ही लिख दिया उसने फ्रेट चार्जेस पेएबल 3000, तो कहीं आप ये ना कर देना पहले आप परचेज अमाउंट कर दो, ये 6000 इंटू 100 लेस ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद आप लोग क्या करो, फ्रेट ऐड कर दो। नहीं, अगर ऐसे करोगे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18% जीएसटी है, पर यहाँ पे जीएसटी कितना पे करके आया, वो 5%। तो फिर डिफरेंस आ जाएगा ना हमारा 13% का। तो इसलिए हम फ्रेट को कहां पर शो करेंगे, अपने जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट, ये एंट्री उसने फ्रेट की दी हुई है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक और परचेज अकाउंट। अब दो है, एक तो परचेज बुक और परचेज अकाउंट। जो हमारी परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल है, जो परचेज बुक में एंट्रीज होगी फ्रेंड्स, वो हम जर्नल में कोई अलग से एंट्री नहीं करते। ठीक है, ये नहीं, अब मान लो आप, हमने जर्नल का चैप्टर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था हर एक ट्रांजैक्शन को हमने जो है जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है, पर जो एंट्री आपकी कैश बुक में होगी, परचेज बुक में होगी, सेल बुक में होगी, परचेज रिटर्न बुक में होगी, उसकी आप सेपरेट एंट्री जो है जर्नल में नहीं करते। बट जो हमारा परचेज अकाउंट होता है वो किसका पार्ट है, वो हमारा पार्ट है लेजर का। परचेज बुक किसका पार्ट है, जर्नल का। देयर इज डिफरेंट इन द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। अभी आपको मैंने परचेज बुक का फॉर्मेट तो ऊपर करवा दिया, परचेज अकाउंट का भी आपको फॉर्मेट करवाया हो लेजर में मैंने। परचेज बुक इज नॉट डिवाइडेड इनटू डेबिट और क्रेडिट साइड, इसकी कोई भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, वेयर एज परचेज अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू डेबिट और क्रेडिट साइड। परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो हमारी परचेज बुक होती है उसमें कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड। बट परचेज ऑफ गुड्स आर पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। जो हमारी परचेज अकाउंट होता है उसमें दोनों एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट भी और कैश भी। ये आपके तीन डिफरेंस है, परचेज बुक के और परचेज अकाउंट के। परचेज अकाउंट आपका पार्ट है लेजर का, परचेज बुक आपका पार्ट है जर्नल का। इसका फॉर्मेट अलग है, इसका भी, परचेज अकाउंट का भी फॉर्मेट अलग है। नेक्स्ट, सेल बुक और सेल जर्नल। अब सेल बुक होती क्या है, सेल बुक में क्या है, सारी की सारी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे। ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। सेल, कैश सेल will be recorded in the cash book and not in the sale book. Similarly, credit sale of things other than the goods in which the firm deals is are not entered in the sale book. They are entered in the journal. Sale book is also called sale day book following on the transaction not recorded in the sale book. अब वो कहता है कि कौन कौन सी एंट्री हमने सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। और एक चीज और बोल रहा है कि जिस, सपोज कर लो बिजनेस जो है, ऊपर वाली एग्जांपल ही लेते हैं, परचेज बुक में जो थी, बिजनेस डील करता है क्लोथ में। अगर तो वो क्लोथ की सेल करता है तो ये किसका पार्ट है, सेल बुक का। पर अगर यही बिजनेस उसने क्या कर दिया, फर्नीचर सेल, तो फर्नीचर तो उसने अपना एसेट सेल किया ना, तो ये उसकी गुड्स थोड़ी ना बिजनेस की। तो इसको हम कहां पर एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में, और इसकी जर्नल एंट्री कहां करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, ना कि इसकी सेल्स बुक में एंट्री करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी एंट्री जो हमारी है सेल्स बुक में इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहले तो कैश सेल। कैश सेल कहाँ होती है? कैश बुक में। सेल्स ऑफ एसेट्स, जब भी बिजनेस अपना एसेट सेल करेगा उसकी भी एंट्री क्या है? सेल बुक में नहीं होगी। Only the credit sale of goods is recorded in this book. If instead of goods some assets such as machinery, furniture, typewriter, etc. is sold on credit or for cash, it will be not recorded in the sale book. Credit sale of an asset will be recorded in journal proper, whereas cash sale of asset will be recorded in the cash book. अगर तो हमने कैश सेल की एसेट्स की तो वो तो हो जाएगा कैश बुक में रिकॉर्ड। अगर तो क्रेडिट सेल की एसेट्स की वो हो जाएगा जर्नल में रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। Entries in the sale books are recording on the basis of sale invoice issued by the firm to its customer at a time of sale. In fact, two or more than copies of each sale invoice are prepared. One copy of the invoice is given to the customer and other copies are numbered and kept in the file for making entry in the sale book. Sale book contain full information regarding. अब सेल बुक क्या होता है? फुल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नेम ऑफ द कस्टमर, हमारे कस्टमर का नेम क्या है, उसको कितनी क्वांटिटी, कौन से रेट पे, ग्रोस अमाउंट, क्या हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है, जीएसटी कितना, क्या नेट अमाउंट ऑफ सेल, ये सारी की सारी क्या होती है फ्रेंड्स? ये अमाउंट उसमें जो है मेंशन होती है हमारी सेल बुक के। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। नेम ऑफ द कस्टमर, हमारे कस्टमर का नेम क्या है, और अकाउंट टू बी डेबिटेड, वही हम क्या करेंगे, किस कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस से हमने सेल किए, कौन से लेजर के कौन से पेज नंबर पे हमने पोस्टिंग की है, ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है, सेल अमाउंट क्या है, उस पर सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना, और टोटल अमाउंट कितने की सेल हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस कॉलम की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये एक बार रीड कर लेना आप। उसके बाद ये आपकी हमारी जो इलस्ट्रेशन है वो सेल्स बुक से रिलेटेड है। तो अब हमारी जो रहेगी परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल। हमारी जो है परचेज रिटर्न क्या है? जब भी फ्रेंड्स, अब हमने क्या, बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज कर ली, हो सकता है कि वो गुड्स डिफेक्टिव हो, कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड्स ना हो, तो वो गुड्स हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गुड्स रिटर्न। तो वो एंट्री हमारी कहां पे होगी? परचेज रिटर्न बुक में। पर एक चीज और आप ध्यान रखना, यहां पर हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? सपोज आपने ऊपर परचेज बुक की है, परचेज बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते थे आप? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज वाली। तो इसके कोरस्पोंडेंस फ्रेंड्स, अगर हम परचेज रिटर्न बुक मेंटेन कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में भी कौन सी एंट्री करेंगे? क्रेडिट परचेज वाली। जो हमने क्रेडिट परचेज वाली गुड्स रिटर्न की है सिर्फ और सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। जो हम कैश परचेज करके आए हैं अगर वो गुड्स वापस किए उसकी एंट्री यहां पर नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ये होती क्या है। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। जो हम क्रेडिट बेसिस पे खरीद के लाए हैं, ना कि कैश बेसिस पे। द बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिटर्न हमारे से आउटवर्ड हो रही है। आउटवर्ड, हम रिटर्न आउटवर्ड भेज रहे हैं, हम बाहर की तरफ भेज रहे हैं गुड्स। गुड्स हम बाहर की तरफ कब भेजेंगे? जब हम उसको खुद परचेज किया होगा। और इसके ऑपोजिट रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न अब हमारे पास आ रही है। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब हमारे पास। अगर फ्रेंड्स हमारे पास आ रही है तो नेचुरली हमने इसको सेल्स किया होगा। अगर सेल किया होगा तभी तो रिटर्न इनवर्ड। अगर मान लो किसी कस्टमर को हमारी गुड्स नहीं पसंद आई या उसकी क्वालिटी नहीं सही या डिफेक्टिव निकली तो नेचुरली वो हमें वापस करेगा। उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। या फिर दूसरा नेम क्या होता है? सेल रिटर्न। अगर हम अपनी गुड्स बाहर भेज रहे हैं वापस, उसको बोल रहे हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड।
देर आर वेरियस रीजंस फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू द सप्लायर। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जब हम जो है अपनी गुड्स को सप्लायर को वापस करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हेन द गुड्स डिलीवर आर नॉट रिकॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। हमें सप्लायर ने सैंपल दिखाया था पर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी गुड्स नहीं है, तो हम वापस गुड्स कर देंगे। व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वालिटी ऑफ द गुड्स सप्लाइड इज इंफीरियर। हमने जो ऑर्डर दिया था फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग तो सप्लायर ने हमें गुड्स भेजी ही नहीं, और जो उसकी क्वालिटी है वो भी क्या है, इंफीरियर है, तब भी हम जो है गुड्स वापस कर देंगे। व्हेन द गुड्स आर डिफेक्टिव और दे हैव बीन डैमेज इन ट्रांजिट। जब भी गुड्स डिफेक्टिव हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है रास्ते में, तब भी हम क्या करेंगे, गुड्स को वापस कर देंगे। व्हेन द प्राइस चार्ज इन द इनवॉइस इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीड प्राइस। सपोज हमने अपने जो सप्लायर से एग्रीमेंट किया था 120 का, पर जब उसने बिल भेजा हमें 150 का भेज दिया, तो हम हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम गुड्स वापस कर दें या उसको बोले कि हमें भाई नया बिल बना के भेज, या इस बिल में जो अमाउंट एडजस्ट कर। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर इन टाइम। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं फ्रेंड्स, एक हम ना उसमें क्लोज डालते हैं कि अगर आपकी गुड्स जो है विद इन द टाइम जो नहीं रिसीव हुई, तो हम इस ऑर्डर को क्या करेंगे, ये ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ फर्म्स क्या करती है फ्रेंड्स, अगर तो ऑर्डर विद इन द टाइम नहीं डिलीवर होता तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। मान लो अगर इस डेट के बाद हमें ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो वापस कर देंगे गुड्स को, वो कहेंगे हमने तो रखनी नहीं है गुड्स, हमारे ऑर्डर की जो कंडीशन है वही ब्रीच होगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न। जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, डेबिट नोट। अब ये आगे बताऊंगा आपको हम डेबिट नोट क्यों प्रिपेयर करते हैं। एंड इज सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। ए डेबिट नोट कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द गुड्स हैव बीन रिटर्न। डेबिट नोट में क्या होता है, जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, डिटेल गुड्स की, रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स। ईच डेबिट नोट इज सीरियसली नंबर डेटेड एंड इज प्रिपेयर इन डुप्लीकेट। डेबिट नोट हम डुप्लीकेट बनाते हैं, ओरिजिनल कॉपी हमें सप्लायर को सेंड कर देते हैं, इंफॉर्मिंग हिम द अमाउंट फॉर विच हिज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। हम इसको इंफॉर्म कर देते हैं, भाई हम तेरा इतनी अमाउंट से हम तेरा अकाउंट डेबिट करने जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड डेबिट नोट। चलो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि इसको डेबिट नोट बोलते क्यों। फ्रेंड्स, जब हमने गुड्स परचेज की थी, हमने सप्लायर का अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट किया था। जैसे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि हम जो है राम से गुड्स परचेज करके लाए और हमने राम का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। राम हमारा क्या होगा, क्रेडिटर। इसको हमने अब क्या करना है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है। क्यों, क्योंकि गुड्स परचेज की। अब हमने इसको गुड्स रिटर्न कर दी, हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जो गुड्स हमने परचेज की थी वो हमने राम को वापस कर दी। अब हमने राम का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हम जो डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमने तेरा अकाउंट इतने से डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको पहले तो ये होगा ना कि उसको कि हम मेरा अकाउंट इतने से क्रेडिट हुआ है। जब हम क्रेडिट करेंगे जितनी अमाउंट से गुड्स वापस की उतनी अमाउंट से हम उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। इसलिए हम इसको डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। इसके ऑपोजिट, जब सेल रिटर्न वापस होगी उसके टाइम में हमें क्या रिसीव होगा, क्रेडिट नोट। वो भी आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो इट इज कॉल्ड डेबिट नोट बिकॉज द पार्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट रिटर्न इन दिस नोट। द पार्टी टू whom the goods have been returned also prepare and send a note which is called the credit note। अब जिस पार्टी को हमने डेबिट नोट भेजा अपने सप्लायर को, वो अब हमें क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट भेजेगा कि ठीक है चलो मैंने आपका अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से जो हमारी अकाउंट्स में एंट्रीज होती हैं। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेबिट नोट बिकम ए सोर्स डॉक्यूमेंट। जो हमारे पास डेबिट नोट है वो हमारा क्या बन जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। और इसके बेसिस पे ही हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, अपनी परचेज रिटर्न बुक में या रिटर्न आउटवर्ड बुक में। A debit note is also sent when a sale invoice is undercharged by mistake, or a sale invoice is undercast, or some particular goods are omitted to be recorded in the sale invoice. यहां पर हमारा परचेज रिटर्न का फॉर्मेट देख लो। नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड। किस अकाउंट को हम डेबिट करने जा रहे हैं। जब हम परचेज बुक करते थे फ्रेंड्स, उसका फॉर्मेट क्या था, अकाउंट टू बी क्रेडिट। कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उस नेम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, जिस अकाउंट को हम डेबिट करने जा रहे हैं। बाकी के सारे के कॉलम आपके वैसे के वैसे होंगे। चलो नेक्स्ट हमारा जो है सेल रिटर्न बुक और सेल रिटर्न जर्नल। मेरे को लगता है फ्रेंड्स बस ये आपका लास्ट रह गया। तो इसके बाद नहीं, जर्नल प्रॉपर भी है आपका। चलो ये करके जर्नल प्रॉपर करके फिर आपको जो है इलस्ट्रेशन शुरू करवा दूंगा आपको मैं। सेल रिटर्न बुक, दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स विच आर एज वर सोल्ड टू द कस्टमर। जो हमने कस्टमर को बेची ऑन क्रेडिट बेसिस। आपको मैंने उसके साथ साथ ही बता दिया परचेज रिटर्न के साथ। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। व्हेन द गुड्स आर रिसीव बैक, अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। जब हमें गुड्स वापस आती है, हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट नोट डुप्लीकेट प्रिपेयर करते हैं। और जब हम गुड्स खुद वापस भेजते हैं, तब हम क्या करते हैं, डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों का फ्रेंड्स, ठीक है। जब हमें गुड्स वापस आएंगी, हम क्या प्रिपेयर करेंगे, डेबिट नोट डुप्लीकेट में। ओरिजिनल कॉपी हम किसको भेज देंगे, कस्टमर को, जिससे हमें गुड्स रिसीव हुई है। ए क्रेडिट नोट कंटेन डिटेल रिलेटिंग टू द नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नेम, detail of the good receive back and amount of return. Each credit note is seriously numbered and dated. This account is called credit note because the party account from whom the goods are received back is credited with the amount written in this note. The same note is called debit note by the party who is returning the goods because that party will use this note for debiting the account from whom the party goods to whom it has been returned the goods. जो पार्टी हमें वापस गुड्स कर रही है वो हमें क्या देगी, डेबिट नोट देगी। अब हम क्रेडिट नोट क्यों करते हैं फ्रेंड्स, जब हमने सेल की तब हमने एंट्री क्या की होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने राम का क्या किया, अकाउंट डेबिट कर दिया, यहां पे दिए देखो। यानी कि हमारे बुक्स में राम इतने से क्या है, डेबिट है। ये हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। पर राम ने अब हमें गुड्स वापस कर रही, तो हमें क्रेडिट नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हमें राम का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा कि हमें इतने की गुड्स वापस आ गई। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसलिए हम जो करते हैं, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं सेल रिटर्न के टाइम। और राम क्या प्रिपेयर करेगा, डेबिट नोट, ठीक है। Duplicate copy of credit note sent to the party become a source document on the basis of which entries are recorded in the sale return book. A credit note is also sent when a sale invoice is credit note is also sent. Credit note कब और भेजते हैं, when the sale invoice is overcharged by mistake. जब हम क्या करते हैं, सेल इनवॉइस ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट भेजते हैं कि भाई हमें गलती से क्या हो गया, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया। और अ सेल इनवॉइस इज ओवरकास्ट, बिल्कुल, और सम स्पेशल डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर। गुड सेल्स के बाद हमने कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट दिया, तब भी हम उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उससे अब हमने कितनी है, इतनी अमाउंट कम लेनी है, ठीक है। ये आपकी क्रेडिट नोट का उसने ये प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, एड्रेस हमारी फर्म का, किसको कर रहे हैं उसका एड्रेस,
वी आर क्रेडिटेड योर अकाउंट, हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं भाई हम तेरे अकाउंट को क्रेडिट करने जा रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ अंडर मेंशन गुड रिटर्न बाय यू फॉर द रीजन स्टेटेड बिलो। ये लो, ये रीजन हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट होगी, ये हमारी फॉर्म होगी, ये इसका फॉर्मेट हो गया। सेल रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में फर्क पड़ता है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करने जा रहे हैं। सेल बुक में क्या था, अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। बाकी सारे के सारे कॉलम जो 10 है वो सेम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स जो रह गया जर्नल प्रॉपर और जर्नल जर्नल जर्नल। After the division of journal into various subsidiary books, journal remains only a residue book in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary books. जो आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, इन पांचों बुक्स में एंट्री नहीं आई, वो आपकी कहाँ आएगी, जर्नल प्रॉपर में। इन सच ए केस जर्नल इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर, इसको हम इसलिए जर्नल प्रॉपर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मशीनरी इज परचेज ऑन क्रेडिट, इट कैन नाइदर बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक और इन द परचेज बुक। द रीजन इज दैट कैश बुक रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शन एंड परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली credit purchase of goods and not the purchase of asset. The purchase of machinery which is an asset will thus be recorded in journal proper. The following type of transaction are recorded in the journal. अब ये कौन कौन सी हमने जो जर्नल में एंट्री करनी है उसके बारे में बताया। ओपनिंग एंट्री किसकी, एसेट्स की, लाइबिलिटी की, कैपिटल की। द एंट्रीज इज पास टू ब्रिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, liability, capital appearing in the balance sheet of the previous accounting period to the books of the current accounting period। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। और क्लोजिंग एंट्री हम सेम, जब भी हमारा ईयर एंड हो जाता है तब हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री डालते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड a trading and profit and loss account has to be prepared to ascertain the net profit. For this purpose the nominal account has to be closed by transferring their balance to this account। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्रीज आर पास्ड फॉर ट्रांसफरिंग एन अकाउंट एन अमाउंट और द बैलेंस ऑफ वन अकाउंट टू अनदर, सच एज ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये सारे फ्रेंड्स मैं आपको ना एंट्री से समझाऊंगा कि जर्नल में और कौन कौन सी एंट्री है जर्नल प्रॉपर में। यहाँ पे सिर्फ एक बार आप थ्योरी के पर्पज से समझ लो जितना आपको समझ आ रहा है। At the time of preparation of final accounts, entries are needed to be record certain unrecorded items such as closing stock। मान लो जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स, कभी क्या होता है कि हमें कुछ एंट्रीज जो है अनरिकॉर्डेड रह जाती है या स्किप हो जाती है, ओमिट हो जाती है, हम भूल जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। एंट्रीज फॉर दीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। ये होगी रेक्टिफाई एंट्री। जर्नल प्रॉपर में हम रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। दीज एंट्रीज आर पार्ट टू रेक्टिफाई द एरर व्हाइल जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग एक्सेट्रा। मान लो जर्नल के टाइम में कोई हमसे गलत पोस्टिंग होगी, सेम पोस्टिंग हमने लेजर में गलत कर दी, टोटलिंग हमने ट्रायल बैलेंस में कर दी, टोटलिंग जब हमने लेजर का टोटल कर दिया तब भी गलत हो गया, या फिर हमने जब ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग किया तब भी गलत हो गया। ट्रायल बैलेंस अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, तब आपको और अच्छे से मुझे समझ लग जाएगा। रेक्टिफाई एंट्री भी हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस जो एंट्रीज होती हैं जैसे परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, बिल रिसीवेबल, बी आर इशूड, एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू द क्रेडिटर, डिसऑनर ऑफ बी आर, cancellation of bill payable, goods taken by proprietor for personal use, drawings, good given away as charity for free sample, abnormal loss of stock or other asset by fire। ये सारी की सारी, ये देखो नीचे आ गई एंट्रीज, ये सारी की सारी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपका जो यहाँ तक चैप्टर फिनिश हो गया। आज हमने जो अपना लेक्चर 1 था वो हमने क्या किया, थ्योरी का किया।
अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका रहेगा प्रैक्टिकल का। उसमें मैं आपको इलस्ट्रेशन शुरू करवा दूंगा करवानी। इलस्ट्रेशंस के बाद हमारी कुछ फ्रेंड्स लेजर की इलस्ट्रेशंस भी पड़ी हुई हैं जो मेरी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स की थी। मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर में ये स्किप करवा दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक तो इस वाले चैप्टर की इलस्ट्रेशंस और एक जो हम लेजर के चैप्टर में स्किप करके आए हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल भी कर दो। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।